हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टैली के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मल्टीपल करेंसी क्या होता है। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर ट्रांजैक्शन में एक से अधिक कई प्रकार की करेंसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में अपनी बेस करेंसी मतलब जो इंडियन करेंसी है उसके आधार पर हम फॉरेन करेंसी मतलब जिस अलग करेंसी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस करेंसी में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं या उसकी वैल्यूएशन हम अपनी करेंसी के रूप में अपनी होम करेंसी जो इंडियन करेंसी है उसको हम करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जैसे अमेरिकन जो डॉलर होता है वहाँ से अगर हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो हम उसकी करेंसी का मूल्यांकन कैसे करेंगे अपनी टैली में। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीपल करेंसी क्रिएट कर लिए कंपनी में क्रिएट किया इसमें। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंसी का जो सर्विस होता है ऑप्शन उसमें क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपका अकाउंटिंग फीचर, इसको हम इनेबल करेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है इनेबल मल्टीपल करेंसी, ये ऑप्शन दिया, इसको हम क्या करेंगे, यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे या कंट्रोल A प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंसीज क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमें जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है, जैसे हमें डॉलर में ट्रांजैक्शन करना है अपने इंडियन करेंसी से डॉलर में और डॉलर से अपने इंडियन करेंसी में, तो उसके लिए हम पहले डॉलर की करेंसी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्म जाएंगे और यहाँ देखिए एक नया ऑप्शन हो गया करेंसी, इसके अंदर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सिंबल देंगे तो कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ और बटन को जो डॉलर का सिंबल होता है उसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ गया। इंटर करेंगे, इसका फॉर्मल नेम हम देते हैं डॉलर। यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब कि डेसिमल के बाद कितने नंबर तक आपको काउंट करनी है, तो 2 नंबर तक। यहाँ पर दे रहा है 100 मिलियंस अमाउंट, तो हमें इसके इनेबल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इसको नो ही रन देते हैं। यहाँ पे दिया है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब जो हम अमाउंट देंगे, सफिक्स मतलब उसके पीछे, जैसे हमने 2000 रुपये बोले तो उसी तरह ये क्या होगा 2000 डॉलर, तो सफिक्स में क्या उसका सिंबल शो करना चाहिए तो हम उसको यस कर देते हैं। इसी तरीके से स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल, मतलब जो स्पेस हो, जो नंबर जो अमाउंट हम दे रहे हैं उस नंबर और सिंबल के बीच में कुछ स्पेस चाहिए तो उसे हम यस कर देते हैं, थोड़ा दूर रहे वो। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो वर्ड बोल रहा है कि डेसिमल के बाद क्या वर्ड रिप्रेजेंट करे तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद नंबर डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड, मतलब कि जो डेसिमल प्लेस है उसका वर्ड हमें चाहिए तो इसको हम 2 ही रहने देते हैं और एक्सेप्ट। इस तरीके से हम क्या कर लिए, मल्टीपल करेंसी में सबसे पहले हमने करेंसी क्रिएट कर लिया। अब इसके अलावा और भी करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसको शॉर्टकट की मदद से आप कर सकते हैं, आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो एक्सचेंज रेट है डॉलर से और इंडियन करेंसी में उसे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उसके हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्म जाएंगे, करेंसी में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है आल्टर, और यहाँ पे हमें पहले चूज़ करना पड़ेगा, आल्टर, यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है, यहाँ पे हम जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सचेंज रेट किस डेट से अप्लाई होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे दिया है डॉलर, क्योंकि हमने एक ही सिंबल क्रिएट कर रहा है किया है तो यहाँ पर उसी एक ही का दिखाएगा। मान लीजिए अगर आप और भी कंपनी और भी करेंसीज का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर उन सबका डिटेल यहाँ पर शो करेगा। और आपको प्रेजेंट टाइम का रेट यूज करना है, तो स्टैंडर्ड रेट, तो पहले हम चेक कर लेते हैं गूगल पे की प्रेजेंट टाइम में डॉलर में क्या रेट चल रहा है। इस वक्त डॉलर का रेट चल रहा है 74.85 इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड यूज दिया है 74.85
5। यहाँ देखिए जैसे हम इंटर किए रुपीज़ इतना पर डॉलर, उसको यहाँ पूछ रहा है सेलिंग रेट। आपने स्टैंडर्ड रेट आपके पास ये है, आप चाहते हैं कि आप जो सेलिंग रेट देना चाहते हो उसको कितना देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे $75 दे सकते हैं, अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं सेलिंग रेट। और ख़रीद रेट हम क्या करते हैं, वही जो स्टैंडर्ड रेट है उसी रेट पे हम दिखा देते हैं, तो 74.85। ठीक है, इस विंडो को हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए करेंगे अकाउंट इनटू लेजर क्रिएट। अब इसमें हम सबसे पहले अपने सप्लायर का क्रिएट कर लेते हैं, जो जहाँ से हमें परचेज करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया ABC कंप्यूटर्स, ये हमारा संडे क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वहाँ पर किस प्रकार का डॉलर यूज होता है, तो हम यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज कर लेते हैं, इंडियन करेंसी नहीं देना हमें। और यहाँ पे कंट्री हम बाहर कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे दिया। और यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये हमने अपनी जो सप्लायर की एंट्री की है, वो हमारा सप्लायर क्या है, बाहर से है, बाहर का है, मतलब आउट ऑफ कंट्री है, और उसका सिंबल हमने डॉलर यूज किया। अब हम परचेज करेंगे, तो हम यहाँ पे परचेज का क्लियर कर लेते हैं, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे हमारी करेंसी रुपीज़ में रहेगी, क्योंकि जो हम सामान खरीदेंगे तो हम उसमें जो मूल्यांकन करेंगे उसमें इंडियन करेंसी के रूप में ही करेंगे। एक्सेप्ट कर दिए। इसी तरीके से हम उसको पेमेंट करेंगे, तो हम एक बैंक का लेजर बनाते हैं जहाँ पर हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है। तो SBI का एक हमने लेजर क्रिएट कर लिए और बैंक अकाउंट में दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पे करेंसी लेजर, यहाँ पर हम इंडियन रुपीज़ देंगे। अकाउंट होल्डर में नेम दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया, इनेबल कर दिया, और हम चेक भी इनेबल कर देते हैं। बुक को हम दे दिया हमने यहाँ पर। और इसमें हम कुछ ओपनिंग बैलेंस देते हैं, मतलब कि हमारे अकाउंट में बैलेंस है, तो हमने यहाँ पर दे दिया 5 लाख, हमने ओपनिंग बैलेंस दे दिया, और इसको हमने एक्सेप्ट। इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हमने परचेज किया, तो उसके लिए गेट ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, और इसके बाद हम एंट्री करेंगे। हम इसको पहले एज वाउचर मोड में आएंगे कि हमें अकाउंटिंग वाउचर करनी है, और यहाँ पे हम सप्लाई इनवॉइस नंबर दे देते हैं, लीजिए ABC/01, मतलब जहाँ हम परचेज कर रहे हैं वो हमारा बिल नंबर ये है। और क्रेडिटर, हम जहाँ से परचेज कर रहे हैं वो हमारा ABC कंप्यूटर है। अब हमें उसमें सामान खरीदना है, तो मान लीजिए हमने उससे $5000 का हमने कंप्यूटर खरीदा, या जो भी सामान हमने खरीदा, तो $5000 हम जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए उसका फॉरेक्स अमाउंट, ये हमारा फॉरेन अमाउंट है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर 3,74,250 रुपये अपने आप को कैलकुलेट कर लिए। इंटर करेंगे। अब कुछ हम परचेज करें तो यहाँ पे परचेज अमाउंट दे देंगे। अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री देना चाहते हो तो इन्वेंट्री भी यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज अपने आप उसने ले लिया, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने परचेज एंट्री कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हम पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट भी कर सकते हैं इसे। हम यहीं पे F5 प्रेस कर देते हैं। मान लीजिए हमने उसको 2 तारीख को दे दिया हमने पेमेंट, तो डिक्टर में हमारा ABC कंप्यूटर। अब चूँकि हमें चाहे तो हम इसका अमाउंट यही दे सकते हैं, या हम डॉलर के रूप में डॉलर
5000 हम यहाँ पर अमाउंट दे दें, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और कहाँ से दे रहे हैं हम? SBI बैंक से, और हमने चेक से दे दिया, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हमें इसका समरी देखना है, तो समरी देखने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट इसका लेजर देख लेते हैं। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, और हमने दे दिया ABC कंप्यूटर। यहाँ हम देख सकते हैं ABC कंप्यूटर का हमारा इंडियन करेंसी में ये डिटेल दिखा रहा है। हमने परचेज किया फॉरेन करेंसी के रूप में, लेकिन हमारा यहाँ पे डिटेल भी दिखा रहा है इंडियन करेंसी में। इसको हम एंटर करके देखेंगे तो हमारे यहाँ दिखाएगा भी कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज ये है डिटेल, यानी कि हमने इसमें बिजनेस जो किया हमारा मल्टीपल करेंसी में भी हो गया और हमने उसको इंडियन करेंसी में मूल्यांकन भी कर लिया। इसी प्रकार से हम एक कस्टमर को ये सामान हम सेल करके देख लेते हैं, तो उसको हम देखते हैं। कभी हम उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं, तो अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, हमने बना दिया कस्टमर का नाम, कस्टमर ए दे दिया हमने, सन डिटेक्टर, और क्योंकि वो भी हमारा कस्टमर बाहर का रहेगा तो हम बाहर का दिखा देते हैं। डॉलर हमने परचेज सेल दिखा दिया, स्टेट दिखा दिया हमने यहाँ पर, और एक्सेप्ट कर दिया इसको हमने। अब हम इसे प्रोडक्ट सेल करने आ रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर, F8 फॉर सेल्स, कंट्रोल भी क्या कर दिया एज वाउचर मोड, 01 में बिल नंबर दे दिया, हमने यहाँ पे कस्टमर ए दे दिया। कस्टमर ए को मान लीजिए हमने $2000 का हमने सामान सेल किया। $2000 का हमारा 75,000 रुपये, 75 पर डॉलर के रेट से हिसाब से हमारा 1,50,000 रुपये हमारा बनता है, और हमने सेल किया और ये हमने एक्सेप्ट कर दिया। और हमने इसको सेल किया है तो हम अपना पहले बैलेंस शीट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट इसका चेक किया अपना, ऐड प्लस अकाउंट ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 300 रुपये हमारा एसेट में, 300 रुपये अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा एसेट में तो ये हमारा फॉरेक्स गेन दिखा रहा है। अब ये 300 रुपये आया कैसे? तो आप लोग को याद होगा कि जब हम करेंसी सेट कर रहे थे तो हमने उसका, मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, अकाउंट इन्फो, करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए हमने सेलिंग प्राइस दिया था 75 रुपये और बाइंग हमने दिया था 74 रुपये 85 पैसे। तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके देख लेते हैं, 75 इंटू 2000 यहाँ पर दिया, ये हमारा सेलिंग रेट है। और हमने बाई कितने में किया था? 74.84 इंटू 2000, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 300 रुपये हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो इस फॉरेक्स गेन और लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट में ये जो हमारा 300 रुपये एडजस्ट, इसको एंड एडजस्ट है तो उसको पहले हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट किया हमने, फॉरेक्स गेन लॉस हमने दे दिया, चूँकि हमें हमारा ये प्रॉफिट में जाएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इनकम करते हैं, इसको एक्सेप्ट किया। और हम क्या करेंगे? पहले इसको क्या करेंगे? वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम? अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप क्रिएट किया हमने, दे दिया यहाँ पर फॉरेक्स। और ये किस प्रकार का वाउचर एंट्री काम करेगा? जर्नल वाउचर एंट्री करेगा। इसको हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे दिया है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में दे देंगे फॉरेक्स गेन लॉस, इसको करेंगे। और यहाँ पे दिया है यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट, जिसको हम यस करेंगे। किस प्रकार का लेजर यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए रहेगा? तो हमारा फॉरेक्स गेन लॉस रहेगा, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब वो 300 रुपये हमें एडजस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? गेट ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, F7 से जर्नल। जैसे हम F7 प्रेस किया, यहाँ पे जर्नल लिस्ट पूछ रहा है तो हमारा फॉरेक्स रहेगा और किस प्रकार क्लास रहेगा? फॉरेक्स गेन लॉस।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार का पर्टिकुलर किस वाउचर एंट्री का हमें एडजस्टमेंट करना है। तो हमारा जो कस्टमर ए है उसका एंट्री करना है। यहाँ देखिए 300 रुपये उसका अनएडजस्ट दिखा रहा है, तो 300 रुपये हमारा एडजस्ट हो जाएगा और इसको हम तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब हम वापस बैलेंस शीट चेक करने आते हैं, तो टैली बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारा 300 रुपये बैलेंस क्या हो गया, हमारा एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मल्टीपल करेंसी में एंट्री भी कर लिया, फॉरेक्स गेन को एडजस्ट भी कर लिया। तो इस प्रकार से हमने मल्टीपल करेंसी के बारे में सीखा और फॉरेक्स गेन को एडजस्ट करना भी हमने सीखा। इसी प्रकार से और भी टैली की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।